सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कल यानी कि 20 तारीख को सीजेपी और स्टूडेंट मिलकर जो सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, अपने हक की मांग कर रहे थे, उसमें कैसे जहां एक तरफ वो शांतिपूर्वक बिना किसी लाठी डंडे, निहत्थे, बिना किसी ईंट पत्थर के सिंपली प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की बर्बरता देखिए, किस तरह उन्होंने स्टूडेंट पर लाठी बरसाई। और संसद में एक वीडियो निकल के आया है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस गन पॉइंट आउट करके शूट करने के लिए रेडी थी। ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो हमारे देश के छात्र हैं, ये नहीं, जैसे कि वो किसी विदेश से आकर और हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए बॉर्डर पे जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों से लड़ाई करती है या पाकिस्तानियों से लड़ाई करती है, उस तरह से सब लोग स्टूडेंट के प्रति बिहेव कर रहे थे। स्टूडेंट का मांग तो जायज ही है ना, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक होता ही रहता है, कोई ना कोई गड़बड़ियां निकलती ही रहती है। जैसे कि ये मुद्दा जब गरमाया, जब चीफ जस्टिस ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कह के पुकारा। अनएम्प्लॉयड कोई खुद से क्यों रहना चाहेगा देश में? दोस्तों आप लोग खुद बताइए। कोई अनएम्प्लॉयड है, पढ़ा लिख कर बैठा हुआ है अनएम्प्लॉय, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। सरकार उनको जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। कोई ये नहीं कह रहा है कि पूरे देश वालों को जॉब प्रोवाइड करे, लेकिन जो कैपेबल है, जिसके पास एबिलिटी है कुछ कर दिखाने के, उनके लिए भी ऑफर करना चाहिए। और आप लोग पूछ रहे होंगे सरकार नौकरियां देती है, कौन सी नौकरी देती है? आप लोगों ने अभी न्यूज सुना होगा, इसरो के लगभग 120 साइंटिस्ट रिजाइन कर चुके हैं। क्यों रिजाइन कर रहे हैं? जॉब पाते हुए भी। अभी 1000-2000 करोड़ करप्शन करना हो या गन्ने का जूस निकालकर उसको पी जाने में हो तो 1000-2000 करोड़ पता नहीं लगेगा, लेकिन जब सैलरी देने को आती है साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट आप लोग समझ रहे हैं, इसरो में साइंटिस्ट को सैलरी देने की बारी आती है तो ये सरकार नाकाम हो जाती है, निकम्मी सरकार हो जाती है। अपने विधायकों और एमएलए के ऊपर कभी रेड नहीं मारती है सरकार। ऐसे ऐसे विधायक मैंने देखे हैं जिनके पास कुछ खाने को नहीं था, एक बाइक से चलते थे, वो अचानक से करोड़ों की प्रॉपर्टी, लाखों की प्रॉपर्टी स्टेट में, कैपिटल सिटी में, और न जाने कहां कहां उनका सब इतना ज्यादा अचानक से 5 ही साल में सब बढ़ गया। लेकिन सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं उसको लेकर। करप्शन हर जगह पर है, हर लेवल पे करप्शन है। मैं गांव से आता हूं, मैं तहसील में विजिट किया अपने पिता के साथ, क्योंकि हमें खेत की कुछ नपवाई करवानी थी, पैमाइश करवानी थी। वहां पर हर छोटे से लेवल पे बड़े लेवल तक हर जगह पैसा खिलाना पड़ता है। आप 100-200 नहीं देंगे, जो चपरासी होता है वो आपकी फाइल निकाल कर नहीं देगा। ये आलम है करप्शन का। अब मुद्दे पे आते हैं दूसरी तरफ, स्टूडेंट के। स्टूडेंट का मुद्दा जब गरमाया, जब नीट में लगभग 23 करोड़ लोगों की, हमारे भी बहुत सारे दोस्त नीट के पेपर देते हैं, सबकी फ्यूचर बर्बाद हो गया अचानक से एक झटके में। सब कॉपी किताब बेचकर आकर घर पे बैठे थे कि आप पेपर देख रहा है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो सरप्राइजिंगली आता है कि सब पेपर ही कैंसिल हो गया। और इसमें बहुत वाहवाही से बताया जाता है सरकार की तरफ से कि मैंने पेपर कैंसिल कर दिया। लीक क्यों हुआ ये नहीं बताया जाता। इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। ऐसे ही ना जाने और कितने पेपर, एसएससी को ले लीजिए, एसएससी में लगभग 50 लाख 40 लाख बच्चे बैठते हैं, उसको भी टीसीएस से उठाकर एडिक्विटी को दे दिया गया फ्रॉड तरीके से। ये सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसमें भी बच्चे मरते हैं, उनका सेंटर लक्षद्वीप दे दिया जाता है, दुबई दे दिया जाता है। सीबीएसई में भी इतना वो हुआ 12th लेवल या 10th लेवल के बच्चों को इस बार लेकर, और इसमें भी कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की। जब कोई गधा कुर्सी पे पहली बार बैठता है तो हमें लगता है वो गधा समझदार है, लेकिन एक दिन उस गधे की सोच और समझदारी हमें पता चल जाती है कि वो गधा किस लेवल का है। और जब हम शिक्षा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर से हम लोग अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं तो वो ट्विटर पर लोगों को बर्थडे विश करते फिरते। लाइक इन लोगों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। देश प्रेम सिर्फ गरीबों के लिए है, आप और हम जैसों के लिए है, ना कि इन सरकार और इन नेताओं के लिए है। सबसे बड़ा देशद्रोही कोई होता है तो ये नेताएं होते हैं, जो कि अचानक से इतने अमीर हो जाते हैं कि एक बार एमएलए बन गए तो वो उनकी 7 पुश्तें बैठकर खाएं।
वहीं दूसरी तरफ कल प्रोटेस्ट, जब 20 तारीख को प्रोटेस्ट संसद की तरफ बढ़ा तो पुलिस को आगे कर दिया गया और वहां पर बिना यूनिफॉर्म के पुलिस को भेजा गया। उसमें उन्होंने इतना मारा, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फोड़ दिया। वीडियो देखकर तो हालत बिगड़ जा रही थी। लेकिन ये सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और विदेश में घूमेंगे, गांव घर पे आएंगे, हम विश्वगुरु हैं। किस तरह के विश्वगुरु है भाई? ना पानी साफ है, ना कुछ साफ है, आए दिन हर जगह प्रोटेस्ट होता है, कोई लेना देना नहीं इनका। सिर्फ आएंगे, किसी दिन चुनाव आएगा, फिर हिंदू मुसलमान कर देंगे, कहीं जेसीबी चला देंगे, यही होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, आप सरकार के पक्ष में हैं या विपक्ष में? अगर पक्ष में हैं तो आप लोग बताइए सरकार किस तरह सही कर रही है, और विपक्ष में करिए अगर हैं तो आप लोग भी अपने मुद्दे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अब उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।